नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद में आज एक विशेष बात करने आया हूँ आपसे। जैसा कि आपको मालूम है, आज अनंत चतुर्दशी है। 6 तारीख गणेश विसर्जन कल हो जाएगा। 7 तारीख और कल चंद्र ग्रहण भी है। तो चंद्र ग्रहण में क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद सोमवार को लग जाएगा पितृ बैठ जाएंगे सोमवार को। तो पितृ को तर्पण कैसे करना है वो मैंने आपको विधि बताई दी है। और पितृ में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा था कि ये जो पितृ का समय चलता है, इस समय में आपको एक त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए। देखिए क्या हुआ है, कोरोना काल में बहुत सारे लोग आपके परिवार के, आपके आसपास के, आपके मित्र जो अकाल मृत्यु मरे हैं। मैंने बिल्कुल देखा है। मैं तो सरकारी नौकरी में था, उनको सफाई कर्मचारियों ने ले जाके बाहर फेंक दिया। किसी का पिता को बेटा नहीं छू रहा है और मतलब नरक से खराब स्थिति थी। किसी की डेड बॉडी को कोई ले जाके जला दिया है, कोई फेंक दिया है, कोई गड़ा दिया है। तो इस समय बहुत सारे प्रेत वातावरण में घूम रहे हैं और उनका प्रकाश, उनका जो असर है आप देख रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कोरोना काल के बाद से मार्केट की, व्यापार की, समाज की और व्यक्तियों की मानसिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। पूरी दुनिया की स्थिति बिगड़ रही है। आप जो बड़े बड़े नेता लीडर बैठे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, मानसिक स्थिति क्या है, अमेरिका के और रसिया के, और ये स्थितियां जो बिगड़ती चली जा रही है, आपके पूरे निगाह में है, सब वीडियो पे है। कोई अपनी पत्नी को मार रहा है, कोई पति को काट के डाल रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? तो ये जो इतने सारे जो लोग अकाल मृत्यु मरे हैं वो सब प्रेत योनि में पड़े हुए हैं। आप क्या करते हो, श्राद्ध पक्ष में पिंडदान गया कराया है, आप सोचे बड़े प्रसन्न हो गए कि हमने अपने पितरों को तो मोक्ष दिला दिया। पर बाकी के जो प्रेत आसपास आपके घूम रहे हैं उनका क्या होगा? उनके लिए भारतीय सनातन वैदिक पद्धति में त्रिपिंडी श्राद्ध की व्यवस्था की गई है। त्रिपिंडी श्राद्ध में क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आपका कोई परम मित्र है, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, अकाल मृत्यु यानी जिसका विवाह नहीं हुआ वो मर गया, गोली से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, तड़प तड़प के ऑक्सीजन, जैसा आपने देखा ही था कोरोना काल में, ऑक्सीजन कम कर दी, तड़प तड़प के लोग बेड से गिर के मर गए। वो सब प्रेत योनि में पड़े हुए हैं और आपके घर के आसपास घूम रहे हैं। आपका मित्र की अपेक्षा आपसे रहेगी कि मेरे को प्रेत योनि से मुक्त कराए। वो आपको परेशान करेगा, आपके काम नहीं होने देगा, नौकरी छूटेगी, घर में व्यवधान उत्पन्न होगा, बीमारी ठीक नहीं होगी, आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा होंगे, मारपीट होगी, लड़ाई झगड़ा होगी। ये सब हो रहा है। मार्केट डाउन हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी, बीमारी में सब रिपोर्ट सही है पर ठीक नहीं हो रही। ये सब प्रेत की करामात है। वो करते इसलिए आपको परेशान नहीं करना चाहते। प्रेत मंजरी में सब लिखा हुआ है। आपको परेशान नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि आप इस सब चीज़ों के माध्यम से आपको याद आ जाए हमारी, और हमारी आप मुक्ति करा दें, क्योंकि वो खुद तो मुक्त हो नहीं सकते, उनको मुक्त कराना आपको ही पड़ेगा। तो इसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध की व्यवस्था हमारे वैदिक पद्धति में की गई है, जो कि बड़ी वैज्ञानिक है। त्रिपिंडी श्राद्ध जो है बनारस के पिशाच मोचन कुंड में होता है, वैसे तो कहीं भी होता है। और ये जो श्राद्ध पक्ष में त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, तो इससे जितने भी प्रेत हैं आपके आसपास, चाहे पड़ोसी के हों, चाहे आपके खानदान में हो, आपके कुटुंब में हो। हमारे बहुत सारे कुटुंब में बच्चे पैदा हो के बाद जो 5-6 साल की उम्र में मर जाते हैं, या आपने आवर्षण कराया गया है, आवर्षण भी प्रेत योनि में जाता है, ध्यान रखिए। आवर्षण भी जो कराती हैं माताएं बहनें, वो भी बच्चा प्रेत योनि में जाता है, फिर आपको परेशान करता है। तो प्रेत योनि में इस तरह के जो पड़े हुए जो लोग हैं, उनकी त्रिपिंडी श्राद्ध से मुक्ति हो जाती है। वो पिशाच मोचन कुंड वाराणसी में के हम रहने वाले हैं, तो हम अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पिशाच मोचन कुंड है। वहाँ हर साल हजारों हमारे देश के ही नहीं, बाहर के भी लोग आके कराते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में अगर श्राद्ध पक्ष में अगर ये त्रिपिंडी श्राद्ध करा जाए तो बहुत इसका फल 100% प्राप्त होता है।
अब त्रिपिंडी श्राद्ध में होता क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें 3 पिंड बनते हैं और 3 कलश रखाए जाते हैं और 3 भगवान की पूजा की जाती है। 3 कलश, ब्रह्मा विष्णु और महेश के 3 कलश रखे जाते हैं। 3 पिंड बनते हैं, एक जौ का आटे का बनता है जो ब्रह्मा का बनता है, एक आपका चावल के आटे का ब्रह्मा का बनता है, जौ के आटे का विष्णु जी का बनता है, और जो तिल के आटे का जो पिंड बनता है वो कहलाता है रुद्र। रुद्र मतलब भगवान शंकर का पिंड बनता है। इस तरह से 3 कलश, 3 पिंड और 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती है। ब्रह्मा की पूजा चांदी की मूर्ति से होती है, विष्णु की पूजा सोने की, तो सोने का वर्क लगा के करा देते हैं वो, और जो रुद्र की पूजा होती है वो तांबे की मूर्ति से होती है। तो इसकी तिथि भी अलग तिथि है, इसकी पंचमी में करा दें, एकादशी में करा दें, त्रयोदशी में करा दें, 11 में करा देते हैं, ऐसी तिथियां हैं इनकी। जो कर्मकांडी ब्राह्मण है वो सब जानते हैं। तो किसी भी इसको त्रिपिंडी श्राद्ध को ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि काशी में ही होगा, किसी तीर्थ नदी, आप सबसे बढ़िया नर्मदा जी करा दीजिए, गंगा के किनारे करा दीजिए, या कोई आपके पवित्र तालाब हो वहाँ भी करा सकते हैं। परंतु वहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पीपल का वृक्ष और भगवान शंकर का मंदिर होना चाहिए। इसलिए नर्मदा नदी के दोनों तट पे हजारों भगवान शंकर के मंदिर है और वहाँ सब में पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष इतना अद्भुत है कि इसलिए रात के बाद, शाम के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। कई लोग बता देते कि शाम के टाइम नहीं, पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए शाम के टाइम। और एक और होता है पाखर, पीपल का भी विचित्र रूप का पाखर होता है, जो सफेद रंग का पेड़ होता है, उसमें दूध निकलता है। हमको आदिवासी लोग जंगल में हम जब गश्त करते थे तो उसके पेड़ के नीचे से निकलने की मनाही करते थे कि उसमें प्रेत रहता ही रहता है, वो दिखता ही प्रेत जैसा है। अगर थोड़ी सी जब उजेली रात है तो आप उस वृक्ष को देखेंगे तो उसकी आकृति विचित्र होती है और अधिकांशतः वो दूसरे पेड़ पर उगता है पाखर का। और उस पे हमने देखा है कोई पक्षी बैठता भी नहीं और कोई पक्षी घोंसला भी नहीं बनाता पाखर के ऊपर, और दूध निकलता है, उससे बहुत सारी क्रियाएं होती है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए और किसी अच्छे पंडित को पकड़ के किसी नदी के किनारे, किसी शुद्ध नदी, गंगा और पीपल के पेड़ के नीचे पिंडदान अपना करके उनको विसर्जित किया जाता है। तो ये त्रिपिंडी श्राद्ध का आप लोग श्राद्ध करे आते हैं, गया जी करे आते हैं, पर आपके पितृ जो पितृ को तो कर दिया जिनको आप जानते, पर आपके कुटुंब में जो अकाल मृत्यु को मरे हैं उनका क्या, उनके लिए कोई कुछ करता नहीं। तो वो प्रेत योनि में पड़े हैं, हजारों वर्षों से पड़े हैं, फिर वो आपको नाना प्रकार की परेशानियां देते हैं। हम देखते हैं कि आपका काम नहीं बन रहे हैं, बीमारी आ रही है, आजारी आ रही है, परेशान हो रहे हैं, दवाई दे दी हमने, हर मंदिर में जाके हमने मंगल की 8 ग्रहों की शांति करा दी, मंगल ग्रह में भात पूजा करा दी तो मंगल शांत हो गया, शनि की पूजा करा दी, राहु की करा दी, काल सर्प दोष की पूजा जाके वहाँ त्र्यंबकेश्वर में करा दी, पर हमारे कोई काम होते क्यों नहीं। पितृ एक ऐसी, पितृ का जो आपका जो पितृ देवता के बीच में जो पड़े हैं प्रेत, वो आपके काम को होने ही नहीं देते। वो प्रेत जो है भगवान मतलब सुपर ऊर्जा, और आपके बीच में एक दीवार का काम करते हैं। उस दीवार को हटाना बहुत जरूरी। और मैंने देखा, मैंने जिसको इस बात की सलाह दी और उन्होंने त्रिपिंडी श्राद्ध कराया, उनके सब काम फिर होने लगे। आप पिशाच मोचन कुंड में कराए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप अपने घर के पास ही किसी पंडित जी को पकड़ लीजिए। किसी बहते नदी होना चाहिए, क्योंकि पिंडदान बहती जगह पे करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और पीपल का वृक्ष और भगवान शिव का मंदिर हो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये 3 देवता, त्रिनेटी पे पूरा सिद्धांत चलता है दुनिया का। आकाश, पाताल और पृथ्वी है ना, और 3 तत्व हैं मुख्य रूप से, जल, वायु और अग्नि, ये 3 मुख्य तत्व हैं। ऐसे 3, 6 और 9 जो विदेश में भी जो माना जाता है कि 3, 6 और 9 को जिसने जान लिया उसने सब जगत को जान लिया। तो ये ट्रिनिटी का सिद्धांत आप देखते होंगे, त्रिकोण बनता है, त्रिकोण के अंदर माता देवी का जो भी आपका यंत्र बनेगा उसमें त्रिकोण बनेगा।
तो ये ट्रिनिटी का सिद्धांत है। तो इसमें ये त्रिपिंडी श्राद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको जरूर कराइए मेरे प्रिय मित्रों। तो आपको 60-70% परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, ये बिल्कुल मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ। अब श्राद्ध पक्ष चालू होने वाले सोमवार से, अभी टाइम है 2 दिन का। किसी पंडित जी को पकड़ लीजिए, पंचमी की तारीख 12 तारीख को है, 12 तारीख को, तो आप पकड़ के किसी नर्मदा नदी के किनारे, गंगा के किनारे, जहां आपकी इच्छा हो, बढ़िया पवित्र नदी हो, तालाब हो, अच्छा पवित्र, जहां बस ये 2 चीज ध्यान रखना, शिव का मंदिर हो और पीपल का वृक्ष हो। पीपल के वृक्ष से उनको पूजा वहाँ की जाती है ताकि उनको मुक्ति मिले प्रेत की। प्रेत योनि में आपने देखा पीपल में एक खिल्ली गाड़ी जाती है, तो पीपल का वृक्ष का होना वहाँ बहुत जरूरी है। और इसका करा के किसी पंडित जी से करा के और वापस जब आए आप, वहाँ बाल का भी दान किया जाता है। तो भगवान की पूजा करके, दान दक्षिणा करके आप मुक्ति पाइए। बिल्कुल आपको 100% होगा। ये बात कोई नहीं बताता, पर मैं अच्छे से अनुभव से जानता हूँ कि त्रिपिंडी श्राद्ध कराना अत्यंत आवश्यक है आपके जीवन में, और इसको 5-10 साल में कराते ही रहना चाहिए। और अभी तो जो कोरोना काल गया है, इसमें बहुत प्रेत आपके आसपास चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर आप कराएंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपको भी शांति मिलेगी। मैं यही चाहता हूँ। मेरे YouTube चैनल का नाम जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र है। आप इसको कराइए और आपको आशातीत लाभ मिलेगा, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरी चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोग उठा सके, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आएगा। ये फिर श्राद्ध का समय निकल जाएगा तो करा तो कभी भी सकते हैं, माघ में करा सकते हैं, पूस में करा सकते हैं, पर ये समय सबसे उत्तम है, क्योंकि इस समय स्वर्गलोक के दरवाजे भूत पेश पिशाच सबके लिए खुले होते हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरी छोटी सी बात थी, इसको ध्यान पूर्वक देखिए, समझिए और करके इसका लाभ उठाइए ताकि आपके जीवन में जो आने वाली परेशानियां उससे आपको मुक्ति मिल सके। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।